एक ठंडी सर्दियों की सुबह एक आदमी को बर्फ में दबा हुआ एक नन्हा जमे हुए पिल्ला मिला। उसके दिल में करुणा उमड़ आई और उसने उस नाजुक जीव को उठाकर अपने घर ले जाने का फैसला किया, ये वचन देते हुए कि वो उसे फिर से स्वस्थ कर देगा। अपने घर की गर्माहट में उसने पिल्ले की बेहद देखभाल की, मानो वो उसका अपना बच्चा हो। उसने उसे खिलाया, उसके साथ खेला और उसकी शरारतों को सहन किया, जो अक्सर मजेदार उथल-पुथल मचाने के बाद कहीं छिप जाने पर खत्म होती थी। चाहे पिल्ला कितना भी शरारती हो, वो हमेशा उसे ढूंढ ही लेता। उसकी निरंतर देखभाल के तहत पिल्ला स्वस्थ और जीवंत हो गया। फिर भी उसमें कुछ अजीब सा था। वो हर रात चांद की ओर देखकर एक अजीबोगरीब अंदाज में रोता था, जिसकी गूंज लगभग आदिम सी लगती थी। आदमी ने इसे उसकी अजीब आदत मानकर अनदेखा कर दिया, जब तक एक साल बीतने पर सच्चाई सामने नहीं आई। ये कोई कुत्ता नहीं था, ये एक भेड़िया था। एक कठिन निर्णय का सामना करते हुए आदमी ने एक असामान्य रास्ता चुना। तुरंत अलग होने के बजाय उसने भेड़िए के साथ दुनिया भर की यात्रा करने का निर्णय लिया। साथ मिलकर उन्होंने बदलते मौसमों के साथ यात्रा की और हर साझा साहसिक कार्य के साथ उनका बंधन और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के अविभाज्य साथी बन गए, विशाल परिदृश्यों को पार करते हुए और जीवन भर याद रखने वाली यादें बनाते हुए। आखिरकार वे उस बर्फीले मैदान में लौट आए जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। आदमी जानता था कि अब समय आ गया है। उसने भेड़िए को उसके झुंड में लौटने दिया। भेड़िया एक लंबा क्षण खड़ा रहा, उसे गहराई से देखते हुए, और फिर एक लंबा भावपूर्ण हूं भरी ये एक विदाई प्रतीत हो रही थी। उन पलों के लिए धन्यवाद जो उन्होंने साथ बिताए थे। इस बार आदमी को यकीन था कि वो अपने पिल्ले को फिर कभी नहीं देख पाएगा। फिर भी उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। उसने हर पल को सावधानीपूर्वक लिखा, उनके असाधारण बंधन की कहानी को सहेजते हुए। अपने जीवन के शेष समय तक उसने उन यादों को संजो कर रखा, इस अध्याय की सुंदरता को अपने दिल में थामे रखा, जिसने दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।